अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, दूसरों के दरमियान खुशियाँ बाँटें और जो आपको खुश नहीं रहने देते हैं उनको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ते जाएँ। तो एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। तो बस बैठे-बैठे ही प्लान बन गया बाहर जाने का और मैंने सोचा कि चलो थोड़ा-सा व्लॉग बन जाता है। रात का टाइम है, हम निकले थे डिनर के लिए और ये है हाईवे का रूट, जहाँ पे बिल्कुल मतलब आपको साइडों पर से कोई भी चीज़ नज़र नहीं आने लगी, क्योंकि ऊपर से हम जा रहे थे और बस दूर-दूर हमें ये जो है नज़र आ रहे थे। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं खान जी रेस्टोरेंट पर। हाईवे से थोड़ा-सा आगे जाकर स्ट्रापगुड जब आप क्रॉस करेंगे तो आपको लाइन से सारे रेस्टोरेंट मिलते हैं और यहीं पर है खान जी आता है। यहाँ जो एक बार मैं पहले भी आ चुकी हूँ, लेकिन तब मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। तो अब ये है, जैसे ही हम इंटर होते हैं तो इंटर्स के पास ही हम एक साइड पर मिलते हैं बच्चों के खेलने के लिए झूले और दूसरी साइड पर जो है बैठने की जगह है। लेकिन जो है यहाँ पर इस तरीके से देखिए, यहाँ पे जेंट्स का एरिया है और इस साइड जो लेडीज़ का है, पूरा आगे तक है। काफ़ी बड़ी जगह पर ये बनाया गया है, लेकिन जो है इसके आप जो झूले हैं उनके पास आप जो जब जाएंगे हमें यूँ था कि भाई ये तो फ्री में होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे टिकट है इन झूलों का और टिकट भी बहुत ज़्यादा है, बाकी जगहों की निस्बत यहाँ का टिकट ज़्यादा है। और ये था यहाँ पर देखें, बाकी जहाँ पर हम टोकन लेकर इसमें जब ऐड करते हैं तो कुछ तकरीबन 10 रुपये या कुछ इस तरह का होता है, लेकिन यहाँ पे 100 रुपये का एक टोकन था और जो कि काफ़ी महंगा है। और ये है इनका स्विमिंग पूल, जो कि बिल्कुल खाली है, इसमें कोई पानी वानी हमें नज़र नहीं आ रहा। जंपिंग है, जंपिंग के भी पैसे हैं। जो पीछे आप लोगों ने जंपिंग देखी वहाँ आप उसका टिकट भी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह के हट बने हुए हैं जहाँ पे आप अंदर भी बैठ सकते हैं और बाहर बैठने की भी जगह है। तो ये हमारा हट था, हम यहाँ पे बैठे थे। इसी के साथ ही लेडीज़ वॉशरूम है, थोड़ा सा साफ़ है, मतलब बाकी जगहों की निस्बत साफ़ है। और ये झूला बहुत अच्छा था, लेकिन मैं इस पर नहीं बैठ सकती थी। इसी के आगे ये बना हुआ है फाउंटेन। अगर आप आते हैं खान जी पर तो ये अच्छा एक्सपीरियंस है। इनका खाना बड़ा टेस्टी और बहुत ही मज़े का है और बाकी जो है ओवरऑल भी हर चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे। और प्राइस भी इनकी बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस भी नहीं है। तो बस मैं आगे तक आ रही थी कि ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। ये मैं सोच रही थी कि भाई इसके अंदर फ़िश होंगी, लेकिन कोई फ़िशेज़ नहीं थी, बस कुछ भी नहीं था, बस खाली ये फाउंटेन था जो ऊपर से बड़ा खूबसूरत दिख रहा था। तो कभी कभी निकलना चाहिए फैमिली के साथ, विदाउट फैमिली अपने हस्बैंड को लेकर। और कभी तो दिल चाहे ना अकेले भी निकल जाया करें, कि ज़िंदगी इतनी टफ़ हो गई है, हमारी रूटीन इतनी टफ़ है कि अपने लिए तो हम बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होना चाहिए कि जो है आप अपनी फैमिली को छोड़ के और अकेले अपना कहीं पर भी निकल जाएं, फ्रेंड्स के साथ चले जाएं, कुछ भी। तो यहाँ पर जो ये इसका बैक साइड है, यानी कि जहाँ पे फ्रंट की तरफ से हट के थोड़ा सा अंदर की तरफ आते हैं, तो यहाँ ज़्यादा बड़ी फैमिली जो होती है वो बैठ सकती हैं। बहुत बड़े बड़े यहाँ पे इन्होंने ये हट बनाए हुए थे और बाहर बैठने की भी बहुत अच्छी जगह थी। और यहाँ से जो इनका किचन करीब है तो ज़्यादातर लोग यहाँ बैठने से अवॉइड करते हैं। दैट से किचन करीब होता है तो फिर हीट वगैरह का भी मसला होता है। हालांकि ये ओपन एरिया में है, लेकिन फिर भी हीट वगैरह होती है। तो हम तो फ्रंट की साइड पे बैठे थे और यहाँ पर जो है ये आगे हैं हम किचन की साइड पर। तो मैं इनसे पूछने लगी थी कि भाई मैं जो है आपकी किचन की वीडियो बना सकती हूँ या नहीं, क्योंकि जेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उनमें जेंट्स के अंदर से गुजर के जाना एक बहुत अजीब सा फील होता है कि आप जाते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो साथ साथ रहते हैं। और यहाँ पर तो उस टाइम वो नहीं थे, मेरी भांजी थी मेरे साथ। तो ये देखिए यहाँ पे सामने ही हमें दूर नज़र आ गए थे जानवर इनके, जो ये लाइफ भी काटते हैं, आपके सामने भी काट कर जो है अगर आप कुछ बस की कढ़ाई वगैरह बनाना चाहें या पूरा सब्जी बनाना चाहें तो आपके सामने भी काट के बनाते हैं। तो ये है इनका किचन, जहाँ के अब हम ऊपर चलते हैं। और इस भाई से मैंने पूछा था कि मैं आपकी किचन की वीडियो बना सकती हूँ या नहीं, तो उन्होंने कहा बना लें आप। तो यहाँ पर ये देखिए इनका ये किचन है, ओपन एरिया में बना हुआ है, अच्छा है, खाना भी बहुत अच्छा है। तकरीबन आपका ऑर्डर आने में आधे घंटे से ज़्यादा लगता है। जितनी देर में हमने ऑर्डर किया था तो उसके बाद मैंने वीडियो बनाई, हम काफ़ी घूमे फिरे और उसके बहुत देर के बाद आधे घंटे से भी ज़्यादा टाइम में हमारा ऑर्डर आया था। तो यहाँ पर ये सब देखें बहुत अच्छा है। अब तो आप देखें जगह जगह आपको ये रेस्टोरेंट मिलते हैं, जगह जगह आपको कैफ़े एरिया मिलते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, क्योंकि जो है एडवांस हो गई है, आवाम भी एडवांस हो गई है और वो लोग भी एडवांस हो गए, क्योंकि जो कभी निकलते ही नहीं थे अपने घरों से, हमने कभी जिनको घरों से निकलते भी नहीं देखा, वो भी अपनी फैमिली के साथ अब निकल पड़ते हैं। जाहिर सी बात है, एक जो है माहौल का भी तकाज़ा होता है, वक्त का भी तकाज़ा होता है। और फिर जब आपकी फैमिली जो बच्चे होते हैं
स्कूल्स में क्या होता है कि पार्टीशन हो जाते हैं कि भाई हम यहाँ गए हम वहाँ गए, और जो बच्चे नहीं जाते तो फिर वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। तो फैमिली जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, इस चीज़ को भी नज़र में रखते हैं कि भाई चले, अगर हम वीक में नहीं तो हम 15 दिन बाद या मंथ में एक बार हम ज़रूर घर से बाहर जाएँ अपने बच्चों को लेकर, ताकि उनका भी थोड़ा सा जो है माइंड फ्रेश हो जाए। तो यहाँ पर देखेंगे जेंट्स का एरिया था, तो मैं सही से वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बहुत सारे जेंट्स बैठे हुए थे। और ये था इनके पास मटका कुल्फ़ी, और मैंने इनसे पूछा कि भाई आपके पास है गोला कंडा, तो उन्होंने कहा नहीं हमारे पास गोला कंडा नहीं है। तो यहाँ पे जो है मेरा मोबाइल वाइब्रेट कर रहा था, पता नहीं क्यों इसकी जो वीडियो है ना इस तरह से ब्लर ब्लर हो रही थी। फिर मैंने बाद में चेक किया ना, यहाँ से जब मैंने एंड किया तो मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया भाई मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है, पता नहीं क्या हो गया, इसमें पानी चला गया है। तो मोबाइल जो है ना तरीके से फ्लैश कर रहा था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ये इसकी सेटिंग ख़राब हो गई है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका ओपन एरिया है, फ्रंट का एरिया है जहाँ से हम इंटर होते हैं। इंट्रेंस के साथ ही आपको एक तरफ प्ले एरिया मिलेगा और दूसरी तरफ जो है जेंट्स का एरिया मिलेगा, और बीच में स्विमिंग पूल उन्होंने पता नहीं क्यों खाली रखा हुआ है। और अब आते हैं जो है इनके मेन्यू की तरफ। तो यहाँ पे देखें मेन्यू की इनके सारे रेट्स वगैरह सब लिखे हुए हैं, जो कि नॉर्मल हैं, बाकी जगहों से तो थोड़े से हाई होते हैं। जाहिर सी बात है आपको इतना सब कुछ वो कर रहे होते हैं, तो लेकिन बाकी रेस्टोरेंट की जगह से, मतलब जो ओपन एरिया में रेस्टोरेंट बने हुए हैं उनसे इनकी प्राइस थोड़ी अच्छी थी, नॉर्मल प्राइस थी। और दूसरा ये कि इनका खाना बहुत अच्छा था, बहुत ही टेस्टी खाना था इनका। तो ये है यहाँ का मेन्यू कार्ड, और इसके बाद जो है अब आगे चलते हैं एक और निज़ाम साहब कहते हैं मैं किस किस के लिए बनवाऊं ताजमहल, मुझे तो हर चेहरे में मुमताज नजर आती है। क्या बात। और एक शेर हमारे दूसरे बड़े नाम साहब के लिए भी कहेंगे, क्या नाम है? मलिक। नहीं कोई नहीं। निगाहें नीची किए सर झुकाए बैठे हैं, निगाहें नीची किए सर झुकाए बैठे हैं, मलिक साबित तो हैं जो अपनी अनार गली का दिल चुराए बैठे हैं। और एक शेर मैडमों के लिए भी अर्ज करेंगे कि मोहब्बत की महक कभी कम नहीं होती, मोहब्बत जितनी भी बांट लो कभी ख़त्म नहीं होती, और जिस महफिल में हो हमारी मैडम है, इस महफिल की रौनक कभी कम नहीं होती। और एक शेर आप सबकी तवज्जो होनी चाहिए, इंशाल्लाह पसंद आएगा, कि हर दिल में एक अरमान जिंदा है, हर दिल में एक अरमान जिंदा है, दौलत से हर इंसान जिंदा है, लेकिन इस दुनिया में सबसे बड़ा दौलतमंद वो है कि जिसके अब तलक माँ बाप जिंदा है। और आखिरी शेर अर्ज करें कि कई शाम बीत गई कोई सलाम नहीं आया, कई शाम बीत गई कोई सलाम नहीं आया, और बड़े नवाब साहबों के हाथों से अकबर आजम का इनाम क्यों नहीं आया। क्या नेहा के लिए कि जमीन पर रोशनी है तो चांद की वजह से, बागों में खुशबू है तो फूलों की वजह से, ये रोशनी ये खुशबू सब अपनी जगह पर, इस रेस्टोरेंट में रौनक तो छोटी नहीं है पर आप ही की। तो यहाँ पर आ चुका था हमारा खाना। वो जो शायर वाले थे अंकल, वो जो बने हुए थे, पता नहीं क्या शहजादा सलीम बने हुए होते हैं क्या, अब तो ये हर रेस्टोरेंट में नज़र आते हैं आपको। और उसके बाद खाना जो इन्होंने एक साथ हमें सर्व नहीं किया था, कुछ खाना बाद में आया था जो हमने मंगवाया था। सिंगापुरियन राइस थे, और वो जो थी कड़ा हांडी वगैरह वो पूरा बाद में आई थी, एक साथ उन्होंने पता नहीं क्यों नहीं सर्व किया था। और जब मैंने पूछा कि भाई हमारा खाना तो आया नहीं, तो उन्होंने कहा वो शायद हम भूल गए, फिर उन्होंने बहुत बाद में हमें ये दिया था। और उसके बाद आती है चाय की बारी, और उसके बाद साथ ही आ जाता है क्या कहते हैं इसको, वो शीशा, जो कि एक एडवांस शक्ल में हमारे पास स्मोकिंग की एक शक्ल है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको मानने को तैयार नहीं होते। खासकर मेरे हस्बैंड भी नहीं मानते कि भाई नहीं ये स्मोकिंग नहीं है, ये एक डिफरेंट है, इसका सिर्फ फ्लेवर होता है और इसका धुआं जो है आपके अंदर नहीं जाता, लेकिन ये उसी की एक एडवांस शक्ल है। तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है मेरा व्लॉग, और हम निकल पड़े थे घर के लिए वापसी पे, थोड़ा आराम से, ताकि सुकून से एंजॉय करते हुए जाएँ। और नेक्स्ट व्लॉग पर भी मैं आपको दिखाऊँगी इसके बाद हम कहाँ गए थे। और यहाँ पर इसके बाद थी ड्राइव मैंने की थी, क्योंकि इसके बाद थोड़ा सा ये रश वाला एरिया जब मेरे हस्बैंड ने क्रॉस कर दिया, तो इसके बाद का जो एरिया था जहाँ हाईवे पर हम जब आए, तो उसके बाद जो है ना ड्राइव मैंने शुरू कर दी। आजकल मैं सीख रही हूँ ड्राइविंग, और उसके बाद जो है इसीलिए मैं ज़्यादातर बाहर निकलती हूँ ताकि थोड़ा सा मुझे ड्राइव करने का मौका मिल जाए। तो फिर मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। अगर पसंद आते तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड से शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह